एक दशक से भारत सरकार जिस नेतृत्व के आगाज पर मानव संपदा को और मां भारती के मानव जीव को जिस प्रकार से राहत पहुंचा रही है और इस राष्ट्र को विकास के मार्ग पर प्रशस्त कर रही है, आज ये सदन इस बात की साधुवाद देता है, उनका अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है। मैं सभापति महोदय बड़ी विनम्रता से आपके बीच में कुछ ऐसे विषय प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूं। एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनको 2017 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से नवाजा गया। उनका नाम है रिचर्ड एच थैलर। उनका इकोनॉमिक्स पे और मनोविज्ञान के साथ मानव का क्या उससे संबंध रहता है, उस पर उनका लेख। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर उन्होंने अपनी बात कही है कि सिर्फ आंकड़ों के माया जाल से आप मनुष्य को उत्साह, विकास और संपन्नता का मार्ग नहीं दिखा सकते जब तक कि वो मनुष्य मनोवैज्ञानिक तरीके से इस बात को स्वीकार कर ले और संतुष्ट हो जाए कि हां, उसके विकास और उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार ने काम किया है। मैं उन्हीं के शब्दों में इस बात को सदन के बीच में रखना चाहता हूं। You want to nudge people into socially desirable behavior, do not by any means let them know that their current actions are better than the social norms. A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people's behavior in a predictable way without forbidding any opinions or significantly changing their economic incentives. मैंने ये बात इसलिए कही सभापति महोदय कि विचार और विचारधाराओं के माध्यम से जिस गहन मानव शक्ति के मनन शक्ति के माध्यम से हम भारत के इस मानव संपदा को उत्कृष्ट मार्ग पर प्रशिक्षित करना चाहते हैं, अगर साधारण और सरल शब्दों में ये बात कहूं कि वर्तमान में पेश किया हुआ वित्त अभिलेखा, जिसको हम सामान्य रूप से बजट कहते हैं, आज तक इस 5 दशकों के उपरांत इस 10 वर्ष में जिस प्रकार की व्यवस्था को अंजाम दिया गया है, उसमें भी अब का बजट सबसे ज्यादा उत्कृष्ट अभिलेखा है। मैं वित्त मंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मीमांसाओं और व्याख्याओं से पटा पड़ा है संसार। अपनी अपनी बात को अपने अपने तरीके से कहना और उसे सही मानने की प्रवृत्ति वाद विवाद के दायरे और घेरे पैदा करती है। कुछ यही स्थिति हमारी प्रतिपक्ष की कि जब जब भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था और यहां के वित्त व्यवस्थाओं के माध्यम से आम व्यक्ति को राहत पहुंचाने का कार्यक्रम होता है, तो प्रतिपक्ष की भूमिका उन 4 मानव दृष्टिविदित मानवों के प्रति होती है जो हमारी योजनाओं के आकार को अपनी आंखों से और बुद्धि से नहीं देखती, सिर्फ स्पर्श करके उसके आकारों की और उसके आकार की परिभाषित करने की कोशिश करती है। ऐसे दृष्टिविदित व्यवस्थाओं में आलोचना का माध्यम से वो साकार स्वरूप प्रदान करती है, लेकिन ये निराकार ब्रह्म है जो साकार व्यवस्था को सत्य के सेतु पर उस व्यवस्था से प्रतीक करता है जिसका कि ये आज की तारीख में हमारा वित्त अभिलेखा है।